जन सेवा सहायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डो O0P0 सिंह ने 11 लोकसभा सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर चुनाव समर का शंखनाद किया और उत्तर प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर पहले चुनी जारी की, जो इस प्रकार है। राजेश यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेश अग्रवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मानव प्रताप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जन सेवा सहायक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देश है किन मुद्दों को लेकर के बनी है और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका क्या उद्देश्य है? जन सेवा सहायक पार्टी, जैसे कि जन सेवा सहायक पार्टी का नाम जन सेवा सहायक पार्टी है और हर जन जन पे जाके हम लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और आजकल नौजवान जो हैं पढ़ लिख के घर पे बैठे हैं और ये सरकार उनको कोई भी जॉब नहीं दे पा रही है, तो हम लोगों ने जन सेवा सहायक पार्टी की तरफ से आंदोलन कर रहा है और लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि अभी हमने नवरात्रों के माता जी के आशीर्वाद से जन सेवा सहायक पार्टी ने 11 प्रत्याशियों का चयन किया है। रामपुर से डॉक्टर OP सिंह लोधी, आमला से हेमा सिंह लोधी, रायबरेली से राजेश सिंह यादव, अमेठी से मिथिलेश सिंह चौहान, लखनऊ से राकेश कुमार अग्रवाल, उन्नाव से डॉक्टर राजा राम लोधी, मुरादाबाद से मोहम्मद अंसार अहमद सिद्दीकी, मैनपुरी से ओमवीर सिंह लोधी, शाहजहांपुर से भानु प्रताप सिंह, झांसी से राधे श्याम लोधी, सीतापुर से पूनम कश्यप जी। ये प्रत्याशी अभी हमने पहली सूची में जारी की गई है। दूसरी सूची अगले हफ्ते फिर जारी करेंगे, उसमें 21 प्रत्याशी सूची जारी होगी। दूसरी लगभग कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? यूपी की 80 सीटों के आसपास हम लोग कितनी सीटों जीत के आ रहे हैं? अभी हमारा टारगेट चल जाएगा 11-12 सीटें हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे जी, क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुमत मिल रहा है पिछले वर्ग का लोग बहुत जुड़ रहा है साथ में। सीटों में कौन सी अच्छी सीटें जो लड़ेंगे? ज़्यादातर जैसे कि आमला हमारी अच्छी सीट है, हमारे डॉक्टर राजा राम जी हैं, ये पहले भी लोग विधानसभा लड़ चुके हैं, तो ये उन्नाव से फाइट कर रहा है, अच्छी फाइट कर रहा है। उन्नाव से लड़ रहा है जी। आप हैं भानु प्रताप सिंह जी शाहजहांपुर से अच्छी फाइट कर रहा है। ऐसी सीट वो है, वो सुरक्षित सीट है वो। आप हैं माननीय राजेश जी रायबरेली से, ये भी एक अच्छी लड़ाई है। लखनऊ से आपके हैं राकेश अग्रवाल जी। जी, महिला आरक्षण भी है। जैसे कि हमारे 11 प्रत्याशियों में अभी 2 महिलाओं के नाम आए इसमें, जैसे हेमा सिंह लोधी हैं आमला से और सीतापुर से पूनम जी कश्यप हैं। सारे प्रत्याशी मौजूद हैं जी। और अब मेरे तरफ से ये राष्ट्रीय सलाहकार अंसार जी आपको कुछ अवगत रखें जी। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? कभी कोई सवाल जवाब सरकार ने किया नहीं, चाहे वो आज की सत्ता हो, चाहे जिन्होंने 70-75 साल हुकूमत की हो, चाहे वो दौर की सत्ता हो। आप ये बताइए, जो हमारे गाड़ी मालिक होते हैं, जो हमारे ड्राइवर भाई होते हैं, आज तक उनके लिए क्या किया सरकार ने? सरकार चाहे जो भी रहे, बीजेपी। मैं चाहता हूँ कि जो गाड़ी मालिक हैं, देखिए कितना अन्याय है सरकार का, चाहे वो पिछली गुजरी हो, चाहे वो ये सरकारें हों। देखिए, आप रोड टैक्स जमा करवाते हैं, जो बड़े ट्रेलर होते हैं जो माल लेके जाते हैं आवाजाही करने के बाद में, तो उसका फ़र्क एक सीधा एक आम जनता पे पड़ता है। क्यों? सरकार क्या है, आपसे पहले टैक्स जमा कराती है, फिर उसके बाद में आपसे टोल टैक्स लेती है। बताइए, ऐसा किसी भी कंट्री के अंदर, किसी देश के अंदर ऐसा होता है कि आपको 2 टैक्स एक गाड़ी का जमा करना पड़ेगा रोड पे चलने के लिए? सरकार ने नहीं किया, आपने उनके साथ क्या किया? उनके साथ क्या किया आपने? अब हम चाहते हैं कि सत्ता में हम जिस दिन पहुँचेंगे, हम दोनों में से एक चीज़ ख़त्म कर देंगे, या हम टोल ख़त्म कर देंगे या हम रोड टैक्स ख़त्म कर देंगे। मोटर वाहन जितने भी मालिक हैं वो हमारे साथ जुड़े, हम इसको ख़त्म करेंगे। ये हमारा संकल्प है। हमारी जन सेवा सहायक पार्टी इस संकल्प को लेकर चली है कि उन भाइयों के लिए बिल्कुल रोड टैक्स माफ़ कराया जाएगा। मोटर मालिक आपसे कुछ लोग जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं, 1000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मोटर मालिक। हमारे रामपुर के एक कस्बा पड़ता है केमरी, वहाँ पर कम से कम 500 ट्रक हैं, ट्रक मालिक हैं, और वहाँ पर कम से कम 2-3 हज़ार 4 हज़ार की संख्या ड्राइवरों की है। जनता आप पे विश्वास क्यों करे? हम जनता के हक के लिए लड़ेंगे, इसलिए हम पे विश्वास करेगी।
आज तक क्या किया है सरकारों ने किसी के लिए? ये तो हर सरकार कहती है हैं? कि हम जनता के हक के लिए लड़ेंगे। आप कैसे देखिए, हर सरकार को जनता ने सरकार में लाके रखा, हमको जनता ने सरकार में लाके नहीं रखा। अभी हम लोग सरकार के अब सरकार के आगे हम लोग आए हैं, अब अभी अपनी पार्टी को लड़ा रहे हैं। हमारे 11 प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है, आगे हम 21 प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। हम 80 की 80 सीटों पर अपना लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे और पूरे दमखम के साथ लड़ाएंगे। और जैसे इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां मैदान में हैं, क्या आपको कुछ फायदा मिल पाएगा? आप आगे बढ़ पाएंगे? बड़ा कोई नहीं होता है, बड़े उसके विचार होते हैं। एक दिन बीजेपी भी कुछ नहीं थी, आज बीजेपी सत्ता में 10 साल से हुकूमत कर रही है। पहले कांग्रेस भी कुछ नहीं थी, विभाजन करवा दिया देश का, ठीक है। और दूसरा ये कि देखिए, ये क्या पार्टियां क्या हैं, ये केवल धार्मिक मुद्दों को लेकर। वही धार्मिक मुद्दों से आप कैसे? नहीं, हमारा कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ जो आएगा सबका सम्मान है, सभी लोगों की रिस्पेक्ट बराबर की जाएगी, चाहे वो किसी जाति बिरादरी किसी धर्म का हो। हमारे यहाँ इंसान है, मुसलमान और हिंदू नहीं है। हमारे यहाँ इंसान लड़ेंगे इलेक्शन।